हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग क्लास 8 JCRT मैथ का एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि गुना किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 है ना, इसको हम लोग बिना गुना किए इसका वर्ग निकालेंगे। बिना गुना किए मतलब ऐसे 26 गुने 26 होता है ना, 26 का स्क्वायर 26 गुने 26 करेंगे। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको दूसरा तरीका से बनाना है बिना डायरेक्ट गुना किए। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो उनमें से एक तरीका देखिए ऐसे। आप क्या कीजिए, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप a प्लस b का होल स्क्वायर को यूज कीजिए। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, इसका यूज करके हम लोग बनाएंगे। हम लोग डायरेक्ट गुना नहीं करेंगे, हम लोग कोई दूसरा तरीका से कर रहे हैं। तो इसका यूज कीजिए, देखिए कैसे बनेगा इसको। तो इधर लिखते हैं, देखिए इसको लिखना है पहले a स्क्वायर 2ab फिर b स्क्वायर, और इस तरह से लाइनिंग खींच देना है। अब देखिए एक इसको माने 2 को, यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा, और b 6 को तो 6 स्क्वायर, ठीक है। इसको चाहे तो ऐसे लाइन खींच के अलग कर देते हैं। 2ab यानी 2 इंटू a की जगह कितना रखेंगे 2, और b की जगह कितना रखेंगे 6। ये b है और ये 6 है, ठीक है। रख दिए इसमें a b का वैल्यू। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और ये 2 2 2 4 6 गुना करें कितना हो जाएगा 4 6 24, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ये जो इकाई सबका इकाई लिखना है। तो इकाई इसका लिखेगा 6 हो जाएगा। यहाँ जो बचा है इसको इसके नीचे लिख देना है। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27। 27 का इकाई कितना हो जाएगा 7। फिर ये जो बचा है इसको इधर लिख देना है 2। इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये 6 को लिख देना है। तो इस तरह से ये जो है आपका 26 का स्क्वायर हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका दूसरा, ठीक है। 34 का स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिखेंगे। इसको a मान लीजिए और इसको b, और फिर इस फॉर्मूला में रखिए a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 2ab यानी 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर लिख देते हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और इसका कितना हो जाएगा 2 3 6 चौके 24, ठीक है। इसके बाद चाहे तो फिर इसका इकाई लिखिए 6। यहाँ बचा कितना 1 इसका नीचे लिख दीजिए और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 25। 25 का 5 लिख दीजिए, फिर ये 2 बच गया इधर लिख दीजिए, इसका कितना हो जाएगा 11, ठीक है। इस तरह से करना है।
तो 11 का 11 लिख देना है लास्ट में। तो इस तरह से ये 34 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 34 का स्क्वायर कितना है? 1156। अब आते हैं हम लोग इस पे 53 का स्क्वायर निकालते हैं। वैसे ही करना है इसमें भी। देखिए ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ए स्क्वायर किसको मानेंगे? 5 को, ए मानेंगे 5 को और बी मानेंगे 3 को। ठीक है, ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अच्छा यहाँ भी लिखते हैं 2 गुने 1 5 है, फिर 3 बी का, और गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 10 30, और यहाँ हो जाएगा 9। चलिए इसका इकाई लिखिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इसका इकाई हो जाएगा 0, यहाँ बच गया 3, यहाँ लिख देते हैं। यह हो जाएगा कितना? 28। तो इस तरह से 28 हो गया। तो 2809 आ जाएगा 53 का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। चलिए तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आपको वर्ग निकालना है ना। बता रहे क्वेश्चन क्या लिखा है? विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको विकर्ण विधि से बनाना है, इसका स्क्वायर है ना, इसका वर्ग निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा सब। यहाँ 3 नंबर है तो 3 डब्बा बनाना है आपको, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो इधर से भी 3 होना चाहिए, 1 2 3, एकदम वर्ग बना देना है, और इसके बीच में 9 वर्ग आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपको, ये जो 2 3 4 है यहाँ लिख देना है 2 3 4, और फिर इधर लिख देना है 2 3 4। ठीक है, और इसके बाद यहाँ विकर्ण खींच देना है, विकर्ण विधि यानी विकर्ण खींचना है। ऐसे। अब ये डब्बा किससे मिलकर बनेगा? ये दोनों से, ये वाला ये वाला। चलिए ये दोनों, ये नंबर को गोल गोल कर देते हैं ऐसे। ये दोनों किससे मिल रहा है? ये 2 और 2 से, तो गुना करने से कितना आएगा? 2 दूनी 4, तो 4 को 2 डिजिट में ऐसे लिखेंगे, है ना। फिर ये डब्बा किससे मिलेगा? ये 2 और 3 से, तो गुना कीजिए, 2 3 6 0 6। फिर ये डब्बा किससे मिलेगा? ये और ये, तो 2 चौके 8, तो 0 8 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। फिर ये डब्बा ये दोनों से मिलकर बनेगा 3 दूनी 6 0 6। ये डब्बा 3 3 9, फिर ये दोनों से 12। ठीक है, फिर ये डब्बा इन दोनों से मिलेगा 0 8, 4 दूनी 8 होगा, फिर 4 दिया 12, 4 चौके 17। ये बात समझ में? अब क्या करना है? देखिए ऐसे ऐसे भी करना, देखिए, और इसको लिखते जाइए जोड़ के। यहाँ तक अकेले है तो 6 लिखाएगा, इसमें देखिए इसको जोड़ के लिखिए कितना हो जाएगा? 5। इसमें देखिए कितना हो जाएगा? 9 18 और ये 9 27, यहाँ लिख दीजिए 27। फिर इस वाले के जोड़ के लिखिए कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, फिर इस वाले में देखिए 4, इसमें क्या है? 0। इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब उतारते जाइए। देखिए इसका तो अकेले है 6, इसका भी अकेले ही है 5। यहाँ देखिए 2 डिजिट है, तो इकाई को लिख देना है 7, और ये वाला किधर ट्रांसफर कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 14। ठीक है,
14 का 4 लिखाएगा, फिर 1 बच गया तो इसका इधर ट्रांसफर कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा ये, ठीक है। यानी 234 का स्क्वायर, 234 का स्क्वायर, 234 का वर्ग इतना आएगा, ठीक है। 54 75 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना। तो इसमें भी 3 डिजिट है, तो आपको 9 का डब्बा बनाना पड़ेगा। 1 2 और ये 3, ठीक है। इधर से भी 1 2 3 हो गया। यहाँ पे लिखिए 1 0 4, इधर से भी लिखिए 1 0 4। इस तरह से गोल घेरने से क्या होगा ना कि ये सब थोड़ा सा मिक्स नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे बीकन डाल दीजिए, अब गुना कीजिए, 1 1 1 0 1 1 0 0 1 चौके 4, फिर ये तो पूरे 0 हो जाएगा। इसको गुना कीजिए, 4 1 4 4 0 0 4 चौके 16, ठीक है। अब बीकन वाले को सीधा सीधा लिखिए, 6 इस बीकन में सिर्फ 1 आएगा जोड़ने से, इस बीकन में 4 4 8, और इस वाले में 0, इस वाले में 1, इस वाले में 0, ठीक है। तो इकाई सबका लिखते जाइए, यहाँ तो एक ही अंक का सब है। 6 1 8, फिर 0, फिर 1, फिर 0 लास्ट में नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख के का फायदा है ना। चलिए, तो इतना आएगा इसका वर्ग 104 का। आई बात समझ में? अब हम लोग इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, इधर से लिखते हैं, तीन डब्बा बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर इधर से भी 3 डब्बा, 1 2 और 1 3, ओके। तो सारे तीनों को यहाँ पे लिख देंगे, 5 3 6, 5 3 6, बीकन खींच दीजिए, बीकन खींच दीजिए, ऐसे, ठीक है। अब गुना करके लिखिए, ये डब्बा जैसे लिखते हैं, ये 5 बचे 25, 2 अंक आ गया तो पूरा लिख देंगे, 2 5, ठीक है। ये 5 दिया 15, 5 छके 23, ये कितना लिया, 3 बचे 15, 3 दिया 9, 3 छके 18, ठीक है। 6 बचे 23, 6 दिया 18, 6 छके 36। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इसको सीधे सीधे वाले विकल्प को जोड़िए और लिखिए।
कितना आएगा 6, यहाँ जोड़े कितना हो जाएगा 8 8 16 3 19, यहाँ कितना हो जाएगा 10 और 1 11, इसको जोड़ के लिखिए कितना हो जाएगा 10 6 16, ठीक है। फिर इसका लिखिए कितना होगा 7, यहाँ कितना आएगा 2, ठीक है। अब इकाई अंक लिखिए और ये हो जाएगा इसका 6, यहाँ लिखेंगे 9, इसका एक यहाँ आ जाएगा कितना हो जाएगा 12, 12 का 2, फिर इसका एक यहाँ आ जाएगा ये हो जाएगा 17, 17 का 7, फिर इसका एक यहाँ आ जाएगा हो जाएगा ये 8, यहाँ नहीं गया तो ये रहेगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा इसका स्क्वायर 536 का। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, गुना किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि से निम्नलिखित वर्गों को मान ज्ञात कीजिए। तो जिस तरह से पहला वाला बनाया था ना, बिना गुना किए कोई विधि से बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही है, बिना गुना किए एक नियम होता है स्पेशल है, वो सिर्फ 50 से 59 तक के बीच के लिए ये विधि अप्लाई होगा, ठीक है। बाकी नंबरों के लिए नहीं है, तो उसी विधि का यूज करना है। तो क्वेश्चन में ही बना के बताते हैं कौन सी विधि है। देखिए ये सिर्फ 50 से लेकर 59 तक के नंबरों के लिए ही अप्लीकेबल है, ठीक है। बाकी नंबरों में ये आंसर नहीं आएगा सही। तो देखते हैं इसके लिए क्या करना है। देखिए ये जो 52 दिख रहा है ना, 52 इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसका आप स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो लिख दीजिए 4, वो भी 2 अंक का लिखना होगा, तो 4 में 0 लगा देंगे तो 2 अंक बन गया, ठीक है। 2 अंक पे लिख दिए इसको। और उसके बाद इसको क्या करना है, इसका स्क्वायर करके इसको जोड़ देना है, 5 का स्क्वायर करना है, इसको जो इकाई वाला है ना उसको जोड़ देना है, जो भी रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 और 2 27, यहाँ लिख दीजिए 27, ये वाला इसका वैल्यू था, ये इधर का। तो इस तरह से ये 52 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 27 और 4, तो यही है विधि। इस विधि क्या, इकाई को स्क्वायर करके लिखना है पहले, फिर दहाई को स्क्वायर करके इकाई को जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 56 है, 56 का स्क्वायर। आपको क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। चलिए 2 अंक का है तो लिख दिए, फिर इसको दाहिने वाला जो है इसका स्क्वायर करके इसको जोड़ देना है, 5 का स्क्वायर प्लस इकाई को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 25 और 6 31, 25 6, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। फिर इसको भी ऐसे ही करना है, 7 का स्क्वायर करके लिखिए, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, यहाँ लिख दीजिए 49। फिर 5 का स्क्वायर करके 7 को जोड़ दीजिए, 25 और 7 कितना हो जाएगा 25 7 32, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो यहाँ बोला है कि वर्गों की
सूचीकर प्रारूप के गुण के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो जाए। तो आपको एक्सरसाइज से पहले है ना, एग्जाम्पल में आपको एक प्रारूप दिया हुआ है, उसको आपको समझना है, फिर आपको इसको करना है। तो आपको स्क्रीन में ये आपको दिख रहा होगा प्रारूप, ठीक है, देख लीजिए। ओके, तो फिलहाल देखिए, तो अब यहाँ पे भी समझिए देखिए क्या होता है सब। जैसे कि 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, प्रारूप यहाँ भी समझा दे रहे हैं। 1 का स्क्वायर होगा तो 1 लिखा जाएगा। अगर 2 को 1 होगा और इसका स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर हो जाएगा तो 121 आता है। फिर 111 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना, आपको ध्यान देना, देखिए जितना 1 रहेगा ना, जब 1 रहेगा कहाँ उतना आपको काउंट कर देना है, 1 2 3 और फिर से वापस भी आ जाना है 2 1। यहाँ पे 2 1 था तो 2 तक गए, 1 2 फिर वापस, 3 1 था 1 2 3 2 1 वापस, ठीक है। फिर अगर 4 1 रहेगा ना तो आपको 4 तक जाना है, 1 2 3 4 फिर वापस 3 2 1, ऐसे बात समझ में आया। तो यहाँ पे खाली स्थान है ना, खाली स्थान, तो यहाँ पे क्या भरेगा, देखिए कितना 1 है, क्वेश्चन में कितना है लिखा है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 तो 1 है तो आपको 6 तक जाना है। कितना जाना है, 6 तक, 1 2 3 4 5 6 फिर वापस 5 4 3 2 1, ऐसे बस है। इस प्रारूप से ही इसको बनाना है, बात समझ में। तो इसका प्रारूप भी बताते हैं, इसका प्रारूप पहले समझाते हैं फिर इसको करवाते हैं, ठीक। तो क्या है ना, इसमें देखिए 7 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा, 49। ओके, यहाँ एक 6 लगा देंगे और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये जो है ना 9 रहेगा और एक 6 लगा है तो एक 4 जो है बढ़ जाएगा। अच्छा, एक 8 यहाँ घुस जाएगा, एक 8 लग जाएगा इससे पहले और एक 4 बढ़ जाएगा, ऐसे आएगा। फिर और एक 6 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 9 रहेगा तो 2 को 6 है तो 2 को 8 हो जाएगा और 1 को 4 बढ़ जाएगा, मतलब कि 2 6 है ना तो 3 को 4 लग जाएगा, ठीक है। जितना 6 उतना ही 8, लेकिन 4 1 तो ज्यादा रहेगा। इस तरह से अगर 3 को 6 है और इसका स्क्वायर है तो यहाँ तो 9 रहेगा, देखिए 3 को 6 है तो 3 को 8 रहेगा, ठीक है, और 1 को 4 बढ़ा देना है, 3 को में से 4 को देगा, ऐसे आई बात समझ में। तो इसको क्या देख लीजिए, यहाँ पे कुछ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 9 लिखेंगे और 8 जो है 8 को 6 है तो 8 को 8 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक तो बढ़ा के 4 लिखेंगे यानी 9 को 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, ये वाला को समझिए। इसका प्रारूप क्या कहता है, स्क्रीन में देख लीजिए। तो आपको जो निकालना है देखिए यही समझाते हैं, 7 8 यहाँ आएगा आपका इसका गुणनफल, देखिए 7 8 7 8 कितना होता है, 56 है ना। अगर इसका गुणनफल यहाँ दिया है तो इसका एक अगला वाला का स्क्वायर होता है, तो 56 का गुना हो जाएगा 57 का स्क्वायर हो गया आंसर, ठीक है, ऐसे। अच्छा, स्क्वायर बाहर में लिखा है तो ऐसे इस तरह से हो जाएगा, बात समझ में। अब ये वाला समझते हैं, देखिए यहाँ कितना तक जाएगा, यहाँ तक गया है, देखिए कहाँ तक गया, 6 तक गया है, 6 तक जाएगा ना तो यहाँ
उसी नंबर को 6 तक गया तो 6 को ही 6 बार लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ भी 6 तक जोड़ देना है। 4 5 6 फिर वापस 5 + 4 नहीं हटा ना, नहीं हटा। इधर से लिखते हैं थोड़ा क्या लिखना चाह रहे हैं समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ लिखना है 4 5 6 फिर वापस 5 + 4 + 3 + 2 + 1 ऐसे। तो स्क्रीन में जो पैटर्न लगा या बुक में आप देख लीजिएगा, पैटर्न आपको समझ के इसको बनाना था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या बोला है, पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें से छोटी संख्या 10 है। पहले बात हम लोग जानते हैं पाइथागोरस त्रिक होता क्या है। पाइथागोरस त्रिक देखिए समकोण त्रिभुज से आया है। समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं जिसमें कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है और इसकी 3 भुजाएं होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 भुजा है, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। तो ये तीनों का जो वैल्यू होता है ना, ये तीनों का जो वैल्यू होता है PBH, ठीक है, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। इसमें खूबी क्या होता है, देखिए h² बराबर होता है p² + b²। ठीक है, यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं 2 3 3 4 और 5, इसका स्क्वायर कीजिएगा बराबर आएगा। देखिए इसका 9 आएगा, ये 16 और इसका आएगा 25, जोड़ने से भी आ रहा है 25। इसलिए 5 3 और 4 को बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, ऐसा नंबर बता रहे हैं। तो एक नंबर दिया रहेगा, उससे पाइथागोरस त्रिक निकालना है। तो ये सम संख्या है ना, सम संख्या है, तो इसके लिए पाइथागोरस त्रिक ये होता है, जो भी सम संख्या दिया रहेगा उसको आपको 12 मानना है और वहां से n का वैल्यू निकालना है और फिर n² -1 निकालना है, फिर n² + 1 निकालना है। ठीक है, ये है पाइथागोरस त्रिक। ये तीनों से जो वैल्यू आएगा वो पाइथागोरस त्रिक बना देगा। ठीक है, तो जो भी दिया रहेगा उसको आपको मानना क्या है, 12 मानना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो आपको क्या मान लेना है, मान लेना है, माना 12 बराबर 10। तो पहला तो ये हो गया, और दो निकालना है, यानी ये और ये निकालना है। उसको निकालने के लिए पहले आपको n निकालना पड़ेगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 10/2। यहाँ से काटिए, कितना हो जाएगा, 5। अरे बात समझ रहे हैं? तो निकालते हैं अगला वाला, n² + n² -1। तो n कितना है, 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25 - 1, ये हो जाएगा कितना, 24। ठीक है, तो अगला वाला आते हैं n² + 1। n² यानी 5 का स्क्वायर + 1 कितना हो जाएगा, 25 और 1 26। ठीक है, इस तरह से तो लिख लीजिएगा लास्ट में पाइथागोरस त्रिक, यानी 10 का पाइथागोरस, सीधा लिख दिया पाइथागोरस त्रिक। हो जाएगा आपका 1 10 और 24 और 1 26 आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये जो 2 है ये आपके लिए।
आपको इसको सॉल्व करके, चाहे तो पूरे सॉल्व को कमेंट में मतलब सॉल्व कीजिए कमेंट बॉक्स में और करके भेज दीजिए, या फिर आंसर भी कम से कम भेजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में, और कहीं दिक्कत होगा तो आप जरूर बताइएगा, है ना, कि इस क्वेश्चन की डाउट है, ठीक है। तो टिल देन बाय, जय हिंद जय भारत, हैव अ स्वीट डे।